गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। बेसिकली जो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम होता है तो वो क्या होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम फॉर द एयरक्राफ्ट एज शोन इन फिगर, जो नेक्स्ट पेज में है। द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम्स आर द main compressor driven by the gas turbine, a heat exchanger, a cooling turbine, and cooling air fan. The air required for the refrigeration system is bled off from the main compressor. This high pressure and high temperature air is cooled initially in the heat exchanger, where the ram air is used for the cooling. It is further cooled in the cooling turbine by the process of expansion. The work is this turbine is used driven by the cooling fan, which draw the cooling air through the heat exchanger. This system is good for the ground surface cooling and low flight speeds. नेक्स्ट यहाँ पर जो हम ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, बेसिकली जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर होती है। इसके जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जो मेन कंपोनेंट होते हैं इसमें कंप्रेशर होता है, गैस टरबाइन होती है, कंबसन चैम्बर होता है, हीट एक्सचेंजर होता है और लास्ट में कूलिंग फैन होता है। तो देयर आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो हाउ द वर्क इज अ सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सबसे पहले जो एम्बिएंट एयर होती है, एम्बिएंट एयर का मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर है। उस एटमॉस्फेरिक एयर को सबसे पहले इस चैम्बर के अंदर एंटर किया जाता है। इसको हम रैमिंग ऑफ एयर बोलते हैं। रैमिंग ऑफ एयर का मतलब ये होता है कि जो एटमॉस्फेरिक है विद द हेल्प ऑफ फैन एंड ब्लोवर सक इनटू द चैम्बर। देन जैसे ये जो रैम एयर है, कहीं कहीं इसको राम एयर भी लोग पढ़ते हैं, बट इसको सिंपली रैम एयर पढ़ते हैं। जो रैम एयर का टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है तो एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग द रैमिंग प्रोसेस the temperature and pressure is minor increase. Okay, then ram air is sent into the main compressor. main compressor का काम यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो रैम एयर है, रैम एयर को ये कंप्रेस करने का काम करता है। रैम एयर का प्रेशर आप लोगों को ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होता है। फिर रैम एयर को मेन कंप्रेसर में सेंड किया जाता है। मेन कंप्रेसर का काम ये होता है कि जो रैम एयर है उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर देना। मेन कंप्रेसर को जो ऑपरेट करने का काम होता है वो गैस टरबाइन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। गैस टरबाइन को चलाने के लिए यहाँ पर एक कंबसन चैम्बर होता है। कंबसन चैम्बर के द्वारा यहाँ पर पावर जनरेट की जाती है। उस पावर को हम मेन कंप्रेसर को चलाने के लिए यूज करते हैं। देन जो कंप्रेस्ड एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशराइज्ड कंप्रेस्ड एयर थी, उसको अपन सेंड करते हैं कहाँ पर, हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर का फंक्शन ये होता है कि हीट एक्सचेंज करने का काम करता है, मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक एयर को हमने कंप्रेसर में कंप्रेस किया था तो ये उसको अगेन सेंड किया जाता है हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर का यहाँ पर फंक्शन ये होता है कि जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशराइज एटमॉस्फेरिक एयर थी उसके टेम्परेचर को कम कर देना। कांस्टेंट प्रेशर पे एक तरह से यहाँ पर हीट रिजेक्शन होता है और हीट रिजेक्शन के बाद जो एटमॉस्फेरिक एयर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर डाउन हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, रैम एयर इधर उसके अंदर सर्कुलेट होती रहती है। देन उसको सेंड किया जाता है एयर टू कैबिन, मतलब कूलिंग टरबाइन के अंदर सेंड किया जाता है। कूलिंग टरबाइन का फंक्शन यहाँ पर ये होता है कि ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होती है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो डाउन होता है, फिर हम उसको एयर टू केबिन सेंड कर देते हैं जहाँ पर हमें कूलिंग करना होता है। तो जो एयर टू केबिन सेंड की जाती है, तो क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हीट रिजेक्शन हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंजर के अंदर, देन अगेन वहाँ पर कूलिंग हो रही है कूलिंग टरबाइन के अंदर। कूलिंग टरबाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डाउन हो जाता है।
तो उसके बाद इसको एयर टू केबिन, जहाँ पर भी हमें कूलिंग प्रोसेस करनी होती है, जहाँ पर भी कूलिंग करना होता है, वहाँ पर उस एयर को सेंड कर दिया जाता है। देन आप लोग एक और देख रहे होंगे, कूलिंग एयर फैन। कूलिंग एयर फैन का यहाँ पर काम ये होता है कि जो रैम एयर हीट एक्सचेंजर के अंदर एंटर कर रही है, तो इसको बाहर निकालने का काम, एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करने का काम यहाँ पर कूलिंग एयर फैन करता है। तो देयर आर द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सिंगल हीट एक्सचेंजर आर यूज, सिंगल कंप्रेसर आर यूज एंड सिंगल कंबसन चैम्बर आर। यहाँ पर एक और आप लोग देख पा रहे होंगे, टीएस डायग्राम शो कर रहा है। टीएस डायग्राम के अंतर्गत जो डिफरेंट प्रोसेस हो रही हैं, फर्स्ट प्रोसेस जैसे 1 to 2, फिर 2 से 3 रैमिंग ऑफ एयर। तो जो हमने आपको अभी बताया है, सेम प्रोसेस को यहाँ पर टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम में भी शो किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आसानी से समझ में आया होगा। धन्यवाद।